अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कट किस तरीके से किया जाता है, कॉपी किस तरीके से किया जाता है और पेस्ट किस तरीके से किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम फ़ॉन्ट टेबल को समझेंगे। ये देखें फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर ये जितने भी हमें टैब्स बॉक्सेस या अवेलेबल हैं हम इन सब को डिस्कवर करेंगे डिटेल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हम यहाँ पे एक डमी पैराग्राफ ले लेते हैं। और डमी पैराग्राफ लाने का मैंने आपको शॉर्टकट पिछली वीडियो में बताया था, दोबारा हम कर लेते हैं RAND देन जस्ट ब्रैकेट। आपको इस तरीके का एक डमी पैराग्राफ मिल जाएगा। हमने पिछली वीडियो में बात नहीं की कि डमी पैराग्राफ किसे कहते हैं। तो डमी पैराग्राफ उसे कहते हैं जैसे कि हमने MS वर्ड को हम जिस तरीके से अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी हमें कोई आइडिया नहीं है हम इसके ऊपर क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो MS ऑफिस वर्ड हमें पैराग्राफ जो डिफ़ॉल्ट है हमें मिलता है, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हम करेंगे, जिसके साथ आप समझोगे कि किस काम में आता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं इसे। तो अब देखें, हमें ये सबसे पहले फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कैलिबरी बॉडी। ये बेसिकली होता है कि हम इस फ़ॉन्ट चेंज कैसे, यानी फ़ॉन्ट कहते हैं राइटिंग को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट पे आके कोई भी राइटिंग चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया। अब आप एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसका चेंज हो चुका है, कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो ये आप समझ चुके होंगे ये किस इस्तेमाल में आता है। इसी तरीके से आप डिफरेंटली इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी आपको यहाँ पे वैरायटीज़ राइटिंग की मिल जाएगी, जिसे आप डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता हमें इसे ज़्यादा ड्रैग डाउन करके इसे समझना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जो आपको समझ आ चुकी होगी। क्लियर? तो आगे हम समझ लेते हैं। अब हमने ये फ़ॉन्ट हमने इसका रख लिया। अब इसी के बराबर में आप देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। अब ये 11 क्या है? ये है इसका फ़ॉन्ट साइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये 11 पे सेट है। अब मैं इसे 11 से हटा के 24 पे कर देता हूँ। तो अब एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा, ये क्या जितने भी टेक्स्ट हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है उन सबसे बड़ा पैराग्राफ बन चुका है। देखा? तो इसी तरीके से आप राइटिंग को छोटा बड़ा बेसिकली कर सकते हो। इसी के बराबर में आपको ये बड़ा ए और स्मॉल ए नज़र आ रहा होगा। इसका भी यही सिंपल इस्तेमाल है। आप अगर इन्हें क्लिक करते हो तो राइटिंग बड़ी होगी, उसे क्लिक करते हो तो राइटिंग छोटी होगी। बट इनका एक कैच है, अगर आप इसको राइटिंग बड़ी करते हो तो ये देखें 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, यानी बिगर नंबर ऑफ स्केल आपको शो करेगा। और वहीं पे सेम थिंग इस चीज़ पे अप्लाई होती है। अगर आप इसे श्रिंक करते हो, श्रिंक फ़ॉन्ट करते हो, वो भी ऐसे होगा 36, 28, 26। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे 15 का फ़ॉन्ट चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पे हमें 15 कहीं भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप यहाँ से भी करना चाहें तो देखिए 15 हमें शो नहीं हो रहा, 16 शो हो रहा है। तो आप इसे 15 का फ़ॉन्ट करने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट करके 15 लिख के इंटर कर दें। तो देखिए हमारा फ़ॉन्ट 15 के फ़ॉन्ट में आ चुका है। ये शायद आपको ज़्यादा ऑब्जर्वेबल ना लगाओ। चलिए हम इसे बड़े फ़ॉन्ट के साथ ट्राई कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 49, तो देखिए बड़ा हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे हमें कहीं भी 49 नहीं लिखा हुआ, 48 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना मैन्युअली कोई भी नंबर कोई भी यहाँ पे इनपुट करके उसी साइज़ का फ़ॉन्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? उसके साथ अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको B, I और U अंडरलाइन यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इन्हें समझने के लिए हम किसी भी फ़ॉन्ट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, अगर हम B पे क्लिक करते हैं तो अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये बिल्कुल डार्क ब्लैक और शेड में आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा। ये इन सब टेक्स्ट से, इन सब फ़ॉन्ट से बिल्कुल आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहा होगा। तो आप इसका यूज़ समझ गए होंगे। बाज़ दफ़ा हम कोई हेडिंग दे रहे होते हैं, कोई टाइटल दे रहे होते हैं, तो उस इस्तेमाल में आप इसको बोल्ड करके उसे ज़्यादा मुनफरिद कर सकते हो ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। इसी के साथ साथ आपको बराबर में एक और ऑप्शन मिलता है जो आई का। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये पूरा इटैलिक हो जाएगा। ये देखें, इटैलिक का मतलब ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, ये थोड़ा झुक जाएगा राइट साइड पे। ये देखें, हम इसे प्रेस करते हैं। इनके हम शॉर्टकट भी समझेंगे, क्योंकि आप अगर शॉर्टकट आप प्रेस करते हैं तो बआसानी आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको ये यू बना हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो देखें कितनी आसानी से आप इन पूरे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। आप किसी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको उसको अंडरलाइन करना लाजिम है,
तो बजाय आप कहीं और से लाइन सेलेक्ट करने के, आप डायरेक्ट उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से अंडरलाइन उसे दे सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगली वीडियो में हम जानेंगे इसके बराबर वाले जितने भी हमें ये टेबल के अंदर, ये फ़ॉन्ट के टेबल के अंदर ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, हम उन्हें अच्छे से समझेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये अलाइनमेंट्स के ऑप्शन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।